students, myself Manjeet Singh from Manjeet's Economics Coaching Classes. In last two videos we discussed about the aggregate demand and its basic concepts, and in the second video we discussed about the meaning and components of aggregate demand. Today we are going to discuss about aggregate demand schedule and consumption function. Two topics we will discuss in this video: aggregate demand schedule and curve and consumption function. Okay, aggregate demand we have done in four sector economy. Aggregate demand is equal to, we say, C plus I plus G plus X minus M. But for the simple economy, for the simplification, for the level of class 12, we use aggregate demand is equal to C plus I. Consumption plus investment demand. Income, if you are having income of rupees 0 and consumption is 50, investment is 100, then AD becomes C plus I, 50 plus 100, 150. At zero level of income, whatsoever we consume, that is called autonomous consumption, which means consumption independent of income, which means consumption which does not depend on income. It is independent of income. This type of consumption is done for the survival, for basic needs. Okay. When income increases to 50, your consumption is 75. Investment we have taken autonomous investment, that is remains constant. So AD is equal to 175. So C is our autonomous consumption. This 50 is C, and C is equal to autonomous consumption and induced consumption. कंजम्पशन के अंदर दो बातें रहेंगी, ऑटोनोमस और इंड्यूस्ड कंजम्पशन. ऑटोनोमस कंजम्पशन जो जीरो लेवल पर है वो ऑटोनोमस कंजम्पशन है. अगर आपकी इनकम इंक्रीज होगी 0 to 50 तो आपकी कंजम्पशन भी इंक्रीज होगी, विच मीन्स दैट इज इंड्यूस्ड कंजम्पशन. जिसका मतलब ये हुआ, अगर आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होगी. एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन इंक्रीजेस, and when consumption increases it is induced consumption. So C is equal to A plus BY. C is equal to A plus BY. A is autonomous consumption, B is slope of the consumption function, Y is income. इन्वेस्टमेंट आपकी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, वो भी दो तरह से हो सकती है, ऑटोनोमस प्लस इंड्यूस्ड. AD is equal to C plus I, जिसको आपने बोल दिया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर स्टैंड्स फॉर C, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आई, राइट. ऑटोनोमस कंजम्पशन आपने कर लिया, उसको लिखने का तरीका क्या है? ऑटोनोमस कंजम्पशन को ए लिख सकते हैं, C0 लिख सकते हैं. इंड्यूस्ड कंजम्पशन आपका वो होता है जो इनकम इंक्रीज हो, कंजम्पशन भी इंक्रीज हो, दैट इज इंड्यूस्ड कंजम्पशन, राइट. ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में भी दो होते हैं, ऑटोनोमस और इंड्यूस्ड हो सकते हैं, पर वी टेक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल एंड कर्व की बात हमें करनी है. एडी हमने बोल दिया C प्लस आई. एडी इज पॉजिटिव एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, वो आपकी ऑटोनोमस कंजम्पशन है. एग्रीगेट डिमांड में हम एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल की बात करते हैं तो हम उसको टेबुलर प्रेजेंटेशन बोलते हैं, और कर्व की बात करेंगे तो वो ग्राफिक प्रेजेंटेशन होगी. एग्रीगेट डिमांड के लिए हमने बोला इट इज ए टेबल शोइंग कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ एडी at different levels of income. और different levels of income पे जब हम AD दिखाएंगे तो उसको बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल. क्या बोलेंगे उसको? एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल. और आपको पता है इनकम इंक्रीज होगी तो AD इंक्रीज होगी. क्यों होगी? क्योंकि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है हम एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करते जाते हैं. As income increases, AD increases. Aggregate demand कर्व क्या होगी? जो आपने टेबल दिखाया डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम पे, डिफरेंट लेवल्स ऑफ AD, उसको हम ग्राफ में प्रेजेंट कर देंगे तो एग्रीगेट डिमांड कर्व बनेगी. द ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ AD शेड्यूल इज कॉल्ड AD कर्व. दिस इज योर टेबल. टेबल में क्या दिखाया आपको? इनकम इज 0, राइट. 0 पे आपकी कंजम्पशन 50 है, वो ऑटोनोमस कंजम्पशन है. अगर आपकी इनकम इंक्रीज हुई 50 तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होगी. तो कि केन्स की जो इकोनॉमिक्स है उसमें ये बोलते हैं एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन इंक्रीजेस. 100 पे ये 100 हुई, 150 पे ये 125 हुई, 200 पे ये 150 हुई, 250 पे 175, 300 पे ये 200, 350 पे ये 225.
इन्वेस्टमेंट हमने ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट लिया एट ऑल लेवल्स ऑफ इनकम, ये इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है. दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डन बाय गवर्नमेंट, दैट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट अफेक्टेड बाय लेवल ऑफ इनकम. और एडी निकालना है तो आपका बन गया सी प्लस आई. 150 175 हो गया, और 100 प्लस 100 200 हो गया, 125 प्लस 100 225 हो गया, 250 हो गया, 275 300 and 325. हमने बोला AD is the sum total of C and I. तो C आपका 50 है, I आपका 100 है, तो AD हमारा कितना हो गया 150 हो गया. AD भी आप जीरो लेवल पे AD पॉजिटिव है बिकॉज थिंग्स आर टेकन फॉर सर्वाइवल. बट जो मेन बात वो ये है कि AD कर्व जो है वो कंजम्पशन कर्व के पैरेलल है. किसके पैरेलल है? कंजम्पशन. AD कर्व इज पैरेलल टू कंजम्पशन कर्व एज द गैप बिटवीन AD एंड कंजम्पशन कर्व इज कांस्टेंट. तो फिर हमारा AD का मतलब तो पता ही है आपको, C प्लस I है, तो कांस्टेंट है गैप, इसलिए AD और कंजम्पशन कर्व एक दूसरे के बीच पैरेलल है. आप यहां भी देखेंगे 150 माइनस 50 कर दूं तो 100 आ जाएगा. 100 है हमारी इन्वेस्टमेंट और वो कांस्टेंट है. ये गैप कांस्टेंट है, इसलिए AD और इन्वेस्टमेंट कर्व एक दूसरे के पैरेलल है. तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंजम्पशन. AD का पहला कंपोनेंट C था, तो कंजम्पशन क्या होता है? इट रेफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ इनकम व्हिच इज स्पेंट ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जब आप जाएंगे कुछ परचेज करेंगे तो कंजम्पशन के लिए परचेज करेंगे ना. कंज्यूमर जब मार्केट में जाएगा कुछ परचेज करेगा तो अपने लिए परचेज करेगा ना. तो एक्सपेंडिचर मेड ऑन द परचेज, जो आपने परचेज कर दिया फाइनल गुड्स के ऊपर, वो आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है. अगर आपकी इनकम जीरो है, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आपने 30 कर लिया मान लेते हैं, तो ठीक है, तो इनकम जीरो है तब भी आपने परचेज करना है, क्योंकि आपको बोला है कि थिंग्स आर टेकन फॉर सर्वाइवल. ऑटोनोमस कंजम्पशन आता है वो. और जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, धीरे धीरे जैसे इनकम बढ़ती जाती है, तो उसके बाद हमारा क्या होना शुरू हो जाता है कि इनकम बढ़ती है और सेविंग स्टार्ट हो जाती है. और वही इसका रिलेशन बनेगा आगे चल के कि इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन कितनी बढ़ेगी. फिलहाल कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ इनकम. कंजम्पशन डिपेंड्स अपॉन इनकम. तो C जो है डिपेंड है, C जो है वो फंक्शन है. C इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनकम. कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ इनकम. कंजम्पशन डिपेंड्स अपॉन इनकम. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन में आप बता सकते हो C इज इक्वल टू A प्लस बी वाई. A प्लस बी वाई आपका टोटल एक्सपेंडिचर है. A मैं आपको बोल चुका हूं, जब आपका लेवल ऑफ इनकम जीरो है तब भी कंजम्पशन आपकी पॉजिटिव है, उसको ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं. और बी वाई जो है इनकम इंक्रीज होने से कंजम्पशन इंक्रीज होगी, तो वो आपका इंड्यूस कंजम्पशन है. कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम. व्हेन इनकम इज जीरो कंजम्पशन इज पॉजिटिव. कंजम्पशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम. तो इंडिपेंडेंट क्यों है? ऑटोनोमस कंजम्पशन क्यों है? हम बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ तो लेंगे ना यार. चाहे अपनी इनकम जीरो भी हो जाए तो फिर पैसे कहां से लाओगे? उसको बोलते हैं डिश सेविंग्स. जो आपने जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कंज्यूम किया उसको बोल देते हैं डिश सेविंग. आज इधर आपने पास सेविंग से कंज्यूम कर लिया और आपने बोरो कर लिया, तो आपका डिश सेविंग्स में आ जाएगा वो. कंजम्पशन इन्फ्लुएंस और एनकरेज बाय इनकम. इंड्यूस कंजम्पशन आपकी वो होती है जिसको हम कहते हैं कि कंजम्पशन एनकरेज. एनकरेजमेंट लेवल क्या है? इस पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंकरेजमेंट लेवल है इनकम लेवल. अगर आपका इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन इंक्रीज होगा, अगर आपकी इनकम कम होगी तो कंजम्पशन कम हो जाएगी. ठीक है ना. इसके लिए केन्स ने एक जिसको हम कहते हैं केन्जियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन. C इक्वल टू A प्लस बी वाई आप कर चुके हो. और ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है और बी वाई आपका इंड्यूस कंजम्पशन है. और आपने सिंपल लैंग्वेज में बोल दिया कंजम्पशन इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ इनकम. दैट इज कंजम्पशन डिपेंड्स अपॉन इनकम. बट अब बारी ये है कि बात ये है कि अगर इनकम इंक्रीज होगी कंजम्पशन भी इंक्रीज होगी. ये तो तय है. It's a definite relation. As income increases, consumption increases. But increase in consumption is less than increase in income. केंद्र ने कहा कि अगर इनकम इंक्रीज होगी कंजम्पशन भी इंक्रीज होगी, बट इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन इंक्रीज इन इनकम बिकॉज ए पार्ट ऑफ इनकम इज सेव्ड आल्सो. Keynesian psychological law of consumption. Further, Keynes put forward a psychological law of consumption according to which as income increases, consumption increases, but not by as much as increase in income. In other words, marginal propensity to consume is less than 1.
केंद्रीय साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन हमारा एक फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजम्पशन है जिसके ऊपर पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स जो केन्स ने दी वो इसके ऊपर टिकी हुई है, ठीक है। The fundamental psychological law states that as men are disposed of as a rule and on the average, ये रूल ये है इनकम बढ़ेगी, एवरेज ये इनकम बढ़ेगी, उसमें से कुछ पार्ट कंजम्पशन में जाएगा to increase their consumption as their income increases but not as much as the increase in their income। ये जो but not by as much as the increase in their income है, इसका मतलब ये part of income is saved हो गया। The idea is that when the income increases, consumption also increases, but less than proportionally। income आपकी 100 बढ़ी, consumption आपका 50 बढ़ गया, तो less than proportion हुआ, तो वो कहाँ गया 50, वो saving में गया। Alternatively, जब हम इसको change in income और change in consumption में convert कर देते हैं, तो वो MPC बन जाता है, marginal propensity to consume is positive, which means income increases, consumption also increases, that is why आगे चल के भी करेंगे MPC is always positive, but less than 1। जितनी इनकम इंक्रीज होगी कंजम्पशन उतनी नहीं बढ़ सकती, सो एमपीसी इज लेस देन 1। द वैल्यू ऑफ एमपीसी आगे बताएंगे लाइफ बिटवीन 0 to 1 as income increases consumption increases but after a particular level of income। अब वो पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम होगा जब इनकम और कंजम्पशन बराबर होंगे, वहां पे सेविंग 0 होगी, वो पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम आनेगी। ए पार्ट ऑफ इनकम इज सेव्ड आल्सो, तो सेव्ड है तो इनकम के दो पार्ट है सी प्लस आई, और चेंज इन इनकम आगे चल के स्लोप सुनाएगा, चेंज इन इनकम और चेंज इन कंजम्पशन। इनकम of consumer increases from 20,000 rupees to 2 lakh rupees, that is by 1,80,000 rupees। change in income आपका 1,80,000 rupees है, change in consumption आपका 1,60,000 rupees है, plus change in saving कितना करा 20,000 rupees करा, तो 1,80,000 आपका क्या हो गया, 1,80,000 हमारी जो इनकम इंक्रीज हुई थी उसके दो पार्ट बन गए, डेल्टा वाई चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन डेल्टा सी प्लस चेंज इन सेविंग डेल्टा एस। Consumption is positively related to income, as income increases, consumption increases। income आपका 0 है, consumption आपकी 50 है, वो autonomous है। income आपकी 50 है, consumption आपका 75 है। यहाँ पे consumption greater than income है, savings आपकी negative है, which means या आपने लोन लिया या पास सेविंग से खाया, वो डिस सेविंग्स में चला गया। ये है पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम, जहां से बोला है particular after a particular level of income 100 is equal to 100, इनकम और कंजम्पशन बराबर है, सेविंग इज टू 0 है, और ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। वही पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम जो केन्स डिस्कस कर रहा था, उसने बोला एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन इंक्रीजेस बट इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन इंक्रीज इन इनकम। 150 हुआ जब आपका इनकम, तो कंजम्पशन 125 हुआ, 25 कहां गई, सेविंग्स में चले गए, तो 200 पे 150 50 कहां गई, सेविंग में गई, तो इनकम के दो पार्ट है, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, 250 हुआ 170 हुआ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आज इनकम इज इंक्रीजिंग from 50 to 100, 150 to 100, 250 and 300, consumption is also increasing, and after this level of income 100, this is called induced consumption। इससे पहले वाला जो ब्रेक इवन से पहले वाला है वो autonomous consumption है, तो C is equal to autonomous plus induced consumption हमारा बना था, और लास्ट में हमारे पास ये आ गया Y is equal to C plus S। सेविंग में से हमने कुछ पार्ट हमारा इनकम का सेविंग में चला गया, इनकम इज इक्वल टू 0, कंजम्पशन पॉजिटिव है, ऑटोनोमस कंजम्पशन हमारी 50 है, B इज इक्वल टू एमपीसी हुआ, तो B इज इक्वल टू एमपीसी है, वो स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन बनेगा। ई पॉइंट हुआ है डायग्राम में, ये ब्लू लाइन और रेड लाइन है, ब्लू लाइन आपकी इनकम लाइन है और रेड लाइन आपकी कंजम्पशन लाइन है, दोनों पॉजिटिव स्लोपिंग है। इनकम हमारी रेफरेंस लाइन है, जो हमने इनकम लिया उसको रेफरेंस लाइन कहते हैं। फिर हमने नीचे उसके साथ ऑटोनोमस कंजम्पशन लिया और ए, और वहां से स्टार्ट किया तो कंजम्पशन लाइन हो गया। ई से पहले पॉइंट ई से पहले आपका ओ है कंजम्पशन और इनकम आपकी 0 है, तो ई से पहले कंजम्पशन ग्रेटर देन इनकम है, जिसका मतलब आपने पास सेविंग से खाया या लोन लिया। ओके, ई पॉइंट हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है, वही पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम है जो साइकोलॉजिकल लॉ में जिसकी बात कर रहा था, आफ्टर सर्टेन लेवल ऑफ इनकम, दैट इज आफ्टर दिस लेवल ऑफ इनकम ए पार्ट ऑफ इनकम इज सेव्ड आल्सो। तो ई पार्ट के बाद क्या हुआ, इनकम आपकी ऊपर है और सेविंग लाइन जो है हमारी नीचे है। आफ्टर क्वालिटी इनकम ग्रेटर देन कंजम्पशन है, सेविंग हमारी पॉजिटिव है, तो यही आ गया y is equal to c plus s। this is about the consumption function and its schedule and behavior। in the next video we will discuss about
types of conversion function, tendencies of conversion function, APC and MPC, and saving function also. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने से हमको एनकरेजमेंट मिलेगा। जितना एनकरेजमेंट हमें मिलेगा उतनी हम वीडियोस आपके साथ ज्यादा शेयर करेंगे। ओके, टिल देन थैंक्स। ओके, गुड बाय, गुड लक।